आइए हम पिता का धन्यवाद के साथ हम जूम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। पिता की हम महिमा करेंगे परमेश्वर के निमित्त सभी बातें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद बिल्कुल। करते हैं कि आज के दिन भर की उपास प्रार्थना को आपने सफल बनाया। खुदा बप्पा परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा सदा हम पर रहते खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके आशीषों से हम भरते जा रहे दिन ब दिन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर अहोले दिखाता रहो तो रेशे न खेते ले बेशे रे। पिता परमेश्वर हमेशा संग और साथ चलने वाले खुदा अब्बा परमेश्वर है पिता पर ओ रबा शबा रबा। पिता आज के पास प्रार्थना को आपने सफल बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर। हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के पास प्रार्थना को आपने सफल बनाया। पिता आपने एक नई आशीष को आपने हमारे जीवन में खोला। हमें पिता न सिर्फ आपने श्रापों और बंधनों से आपने आजाद किया पिता, आज आपने पिता प्राण के बंधनों से हमें आजाद किया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमें स्वतंत्र किया। हाँ, हम स्वतंत्र है खुदा परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं यीशु के लहू के जरिए पिता। हो रबा शबा होरी अन्ना नमा शेरे खेते रे बे शबा होरी अलावा शेरे बेरे शबा खोरे बे शने खेत अलावा शेरे बेरे बेरे बे शेखेंदर अदोरी असलवा शेरे खेते रे बे शर लेगे दे रिया रबा रबा। पिता परमेश्वर, जिस माहौल में हम सभी बैठे हैं उसे स्वर्गीय माहौल बन गया करके हम घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, आगे की अगुवाई, आगे के अभिषेक में आपको सौंपते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप अभिषेक करिए पिता, हमारा और ज्यादा आशीषों को खोलिए पिता। और पिता जब हम गीतों को गाएं तो अपनी महिमा को लेकर पिता हमें और ज्यादा महिमा में बढ़ाना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर। रहा दो बासाना खा शेरे बेरे बेरे गेदरा दो बासाना मना शेवे खेते रे बेशरा बराबर खोदा रबा शेरे बेरे खेता मशोला रे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, सारी बातों की महिमा दर आपको देते हैं खुदा परमेश्वर। धन्यवाद के साथ में यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। ये हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और महिमा को देखने के लिए वचनों से देखेंगे। आज हमने किस बात को सुबह देखा? प्राण बंधन, हालेलुया। और प्राण बंधनों के विषय में हमने देखा। अब आप कौन कौन सी बातों से आपको आजादी मिली? सबसे पहले दिन हमने श्राप। लक्ष्मी आंटी जी, आप अपना फोन माइक को म्यूट रखिएगा, आपकी वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है माइक की वजह से। आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा है। हमने शुरुआती दिन में देखा, क्या देखा हमने? सबसे पहले श्राप और बंधनों को तोड़ा। और आज छठवां दिन है जिस दिन हमने क्या तोड़ा? प्राण बंधन तोड़ा। और इसी प्रकार से हमने बहुत सारी विभिन्न बातों को परमेश्वर की अगुवाई में हमने देखा है। इन 7 दिनों में 7 तरह के एक अद्भुत प्रचार को परमेश्वर ने दिया। ना सिर्फ सुबह के समय हमने अद्भुत प्रचारों को पाया और शाम के समय में भी पाया। और मैं कभी भी आपसे कहता हूँ, मैं कभी भी प्रचार करता हूँ तो मेरे सामने लिखी हुई बातें नहीं होती। मैं कॉपी में लिख कर नहीं रखा रहता कि मुझे ये प्रचार करना है। प्रभु मुझसे कहते हैं कि तू प्रचार करेगा, तो क्या तू प्रचार करेगा? तो मैं उस समय अपने आप बता दूंगा। तो कई बार ऐसे ही मेरे मन में आता था कि क्या प्रभु मैं कैसे करूंगा करके, पर फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही मैं आगे बढ़ते चले गया, मतलब अभी की बात नहीं, पहले से ही। तो अब जो है ना, मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं तुरंत परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको बात को मैं आपको बता सकता हूँ। हालेलुया। एक वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे, लूका 4:14 पढ़ें। हाँ, कुछ वचन मुझे पहले से पता होते हैं और कुछ प्रभु बीच में बताते हैं, ऐसा मैं प्रचार करता हूँ। सही पढ़ने में अगुवाई करें कोई 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। यीशु मसीह जब आत्मा से भर कर लौटे तब उसकी चर्चा गांव-गांव, राज्य देश देश तक, दूर दूर तक फैल गई। और ये सब क्यों हो पाया? लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा से भरकर लौटा, वो जब पवित्र आत्मा से भरकर लौटा तब ये बातें हुई। तो आपको जीवन में लोगों के बीच में आप जब परमेश्वर इस्तेमाल करना है, जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, देखिए आप सेवकाई करते हैं या फिर आप प्रभु का वचन लोगों को सुनाते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं।
उससे सभी माइक को म्यूट रखेंगे, जो वचन पढ़ेंगे सिर्फ वही माइक को अनम्यूट करें, उसके बाद फिर म्यूट कर दें। और परमेश्वर इस समय आपसे कहना चाहता है सदा रहो यदा, इस वचन के जरिए जब आप आत्मा से भरेंगे तो देश देश दुनिया दुनिया के लोग आपके सामने आपकी सामर्थ का धन्यवाद करेंगे, और आप जिस सामर्थ से भरे होगे उस सामर्थ का धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह ने क्या अपने से किया? बाइबल में हम कहीं भी नहीं पाते कि यीशु मसीह ने अपने से चमत्कार किया। यीशु मसीह जो भी चिन्ह चमत्कारों को करते थे वो पवित्र आत्मा से भर के करते थे, क्योंकि यीशु मसीह कौन थे जानते हैं आप? एक सामान्य मनुष्य। लिखा है बाइबल में कि वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी सारी सामर्थ अपनी सारी महिमा को स्वर्ग में छोड़ के आया और हमारी तरह सामान्य मनुष्य रहा। हालेलुया। वो भी एक सामान्य व्यक्ति था, आपके जैसा, मेरे जैसा, सभी के जैसा एक सामान्य व्यक्ति, पर वो सामर्थ्य के कामों को कैसे किया? आत्मा के जरिए, और उसकी चर्चा आत्मा ने फैलाई। तो आप जब कभी भी कहीं भी आपको जाना है और आत्मा जब आपको वहां लेकर जाएगी, तब आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई और आपका आदर और मान सम्मान होगा। आप बिना प्रभु की अगुवाई के किसी स्थानों में जाते हैं तो फिर आपकी महिमा नहीं होगी, प्रभु का उतना सामर्थ्य आप प्रकट नहीं कर पाएंगे जितना आप अगुवाई लेकर जाने से। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा कि इस भाई के पास जा और इसे सुसमाचार सुना, उस भाई का मन बदलेगा। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने भेजा। हाँ, आप सामान्य रीति से सुनाते हैं, वो सही है, पर अब प्रचार के विषय में भी सुनिए। जब आपको दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, प्रभु से पूछिए कि किस रीति से प्रार्थना तो सबके लिए करना है, परंतु किस रीति से प्रार्थना करना है। आमीन। और जब भी आप इस तरीके से प्रार्थना करना होता है, मैं आज ये अगुवाई करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि हम जो जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, हम कैसे प्रार्थना करें। देखिए, कई बार क्या होता है कि दूसरों के जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति विश्वास में ना हो, फिर भी हमें उसके लिए जब प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि उसने हमसे उम्मीद लगाया है। जब वो हमारी ओर ताकता है, इसका मतलब वो परमेश्वर को ताकता है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर को ताक रहा है तो हमें उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना है और उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है। और जब हम प्रार्थना करें तो किस रीति से प्रार्थना करें, इस बात को हम सीखेंगे। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसके जीवन में हो सकता है दुष्ट आत्माएं काम कर रही होंगी, कोई बुरी शक्तियां काम कर रही होगी। अब जब आपने प्रार्थना की तो वही बुरी शक्ति हो सकता है आपको भी परेशान करे। तो आप कैसे बच सकते हैं? कैसे दूसरों के लिए आप प्रार्थना करें और खुद पर भी कोई बुराई ना आए, कोई भी चीज आप पे हावी होने वाली ना हो। इन बातों को हम आज देखेंगे। फिर से एक बार पढ़ने से आप अगुवाई करेंगे। लूका 4:36 पढ़ें। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। गलील को लौटा आत्मा से भरकर और उसकी चर्चा फैल गई। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पे वचनों के जरिए हमें परमेश्वर कहना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो आपको करना है, लिखते जाइए। सबसे पहला बात, आपको किसी के लिए प्रार्थना करने से पहले कहिए, पवित्र आत्मा मैं आपकी अगुवाई में प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे कहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें, सबसे पहले लिख ले। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहली बात आप लिखेंगे कि पिता पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपने आप आत्मा में चलेंगे। जब भी दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो इस रीति से कहें कि पिता आपकी अगुवाई से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। दूसरा, फिर हम देखते हैं लेके तारा दूरा वाशना मंदोरिया सरवाशले रे बेशरे रे शेके तेरे बेशरा बाबा शरे के तेरे बेशरा बाबा वचन शकता लवाशरे रे रे किंदना शोता लवाशरे रे शेके तेरे। कोई पढ़ने में अगुवाई करे। मत्ती 3:13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, हमने पहले क्या देखा कि यीशु मसीह आत्मा से भरकर चल रहे हैं, पर आत्मा से भरने से पहले क्या घटना हुई?
यीशु मसीह को मरना पड़ा। किसमें पहली मृत्यु किसमें होती? बपतिस्मा जब हम लेते हैं, मैंने हमेशा बताया है, हमारी एक मृत्यु होती है शरीर में, परंतु हम फिर एक नया जीवन पाते हैं आत्मा में। आमीन। हम एक आत्मा में नया जीवन पाते हैं। तो हम आत्मा में कैसे चल सकते हैं? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप आत्मा से भरे हुए हैं, इस बात को देखना है। तो आपको दर्शाता है ये वचन, जो 13वां वचन आपने पढ़ा, उसके बाद जैसे हम 15 वचन हम देखते हैं, इसमें लिखा है यीशु ने उनको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि वहां पे बपतिस्मा के लिए यूहन्ना से इस बातों को कह रहे हैं। और उसके बाद उनका बपतिस्मा होता है। उसके बाद हम देखते हैं 16वां वचन में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया। क्या आप जानते हैं, आप सभी क्या कहते हैं कि मैंने तो बपतिस्मा लिया परंतु पवित्र आत्मा मैंने नहीं पाया? परंतु ऐसा नहीं है। लिखा है कि तुरंत पानी में से ऊपर आया। क्या लिखा है? पानी से बाहर आने के कुछ देर बाद नहीं, जैसे ही वो पानी से बाहर आया उसके लिए आकाश खुल गया। आपके लिए आकाश खुल जाता है। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। क्योंकि यीशु एक आत्मिक व्यक्ति थे, वो परमेश्वर की बातों को सुना करते थे, इसीलिए उसने देखा। जब भी आप बपतिस्मा लेते हैं, आपके साथ यही घटनाएं होती है। पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं आपके जीवन में उतरता है। मैं कई बार मैंने जब बपतिस्मा लिया तब मुझे सब ज्ञान नहीं था, परंतु जब मैंने बपतिस्मा ले लिया उसके बाद और मुझे बहुत सारे भेद जब परमेश्वर ने मुझे बताए, तो मैं जब लोगों को देखता हूँ, कोई भाई को मैंने देखा बपतिस्मा लेते, तो मैंने देखा कि सच में उसके आसपास स्वर्गदूत खड़े हैं और स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है उसके जीवन में, और परमेश्वर की रोशनी उसके जीवन में उतर रही है, आत्मा उतर रही है। इस बातों को मैंने कई लोगों के जीवन में देखा। और ये आत्मा की अगर आंखों से आप देखेंगे तो आप सच में देखने वाले होने पाएंगे। तो इस वचन से परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह जब सामर्थ्य से भरे पवित्र आत्मा के, वो कैसे भरे थे? बपतिस्मा लेने के जरिए। और बपतिस्मा लेना परमेश्वर को समर्पण होता है, और ना सिर्फ बपतिस्मा लेना आपको एक नया जीवन देता है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से, बाइबल ही नहीं, हम संसार में देखते हैं, जो व्यक्ति एक बार पैदा हो चुका है वो दोबारा अपनी माँ की गर्भ से दोबारा पैदा नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि एक व्यक्ति का दोबारा जन्म हो। और वो दोबारा जन्म कैसे होता है? बपतिस्मा के जरिए। जब आप बपतिस्मा लेते हैं प्रभु में, तब आप एक नया जीवन पाते हैं। आपका पुराना जीवन खत्म हो जाता है और नया जीवन शुरू होता है। और इस नए जीवन में क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, आकाश खुल जाता है, और आकाश खुलकर वहां से कबूतर के नाई परमेश्वर का आत्मा उतरता है। आमीन। फिर लिखा है 3 बातें होती है, लिख लीजिए, 3 बातें होती है। सबसे पहले आकाश खुलता है। दूसरा, आपके लिए आकाश खुल चुका है। जितनों ने बपतिस्मा लिया, आप लिखिए मैंने बपतिस्मा लिया है, लिखिए मैंने बपतिस्मा लिया, लिखिए। और फिर एक लाइन बनाइए, और फिर उसके अंदर 3 बातों को आप लिखिए। मैंने बपतिस्मा लिया है के अंदर 3 बातों को लिखिए। सबसे पहले क्या बात होगा? आकाश मेरे लिए खुल गया। आकाश मेरे लिए खुल गया है। साथ ही में उसी के साथ में लिखे हैं आकाश मेरे लिए खुल गया है। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग मेरे लिए खुला है। स्वर्ग मेरे लिए खुला है। आकाश मेरे लिए खुल गया है का मतलब होता है कि स्वर्ग मेरे लिए खुला है। दूसरी बात आप लिखेंगे बपतिस्मा के जरिए, परमेश्वर की आत्मा आप में आ चुकी है। परमेश्वर की आत्मा मुझ में आ चुकी है, लिखे, और परमेश्वर की आत्मा मुझ में आ चुकी है। इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लिखे, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लिखे। तीसरी बात आप सभी लिखेंगे, 17वां वचन आप देखें, इसमें लिखा है और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने मुझे बेटे का अधिकार दिया है। लिखिए तीसरा, कितना अद्भुत बात परमेश्वर कहता है, पिता ने मुझे बेटे का अधिकार दिया। जितनी स्त्रियां हैं वो बेटी ना लिखें, बेटा ही लिखें। बेटे का रहस्य मैं बताऊंगा आपको क्यों मैं बेटा कहता हूँ। आप सभी लिखें, यीशु ने मुझे मतलब पिता ने मुझे बेटे का अधिकार दिया है। तीसरा लिखेंगे, पिता ने मुझे बेटे का अधिकार दिया है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा कि आत्मा से भरकर सामर्थ्य पाना है और सामर्थ्य पाकर लोगों के बीच में प्रार्थना करना। दूसरा योग्य बनना है। दूसरा आपने देखा योग्य बनना है। और योग्य आप कैसे बनते हैं? विश्वास के जरिए। और विश्वास कैसे करना है परमेश्वर ने अभी हमें सिखाया। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। तो फिर हम अन्य भाषा क्यों नहीं बोलते? आप सोचेंगे कुछ लोग। देखिए पवित्र आत्मा का होना और प्रगटीकरण होने में अलग अलग बातें हैं।
पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परंतु वो उभर कर बाहर नहीं आ रहा है। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे कि ये व्यक्ति की स्वभाव, इसके दिल के मतलब इसका जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो स्वभाव तो है पर वो बाहर नहीं आ रहा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा तो है परंतु आत्मा के गुण बाहर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मा तो है परंतु आत्मा के भेदों को जब आप नहीं जानते तो आत्मा का गुण प्रकट नहीं होता। आपको अन्य भाषा चाहिए, विश्वास करो आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप जरूर बोलोगे अन्य भाषा। हालेलुया। दूसरा हमने क्या देखा? योग्यता को देखा। पहला हमने देखा था सामर्थ के विषय में, हमने देखा था शबालारा हो रही है। आमीन आमीन हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 9 का 9 पढ़ें। नीति वचन 9 का 9 पढ़ें। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं और परमेश्वर कहता है धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाए, मतलब आपको परमेश्वर के वचनों का भेद, गुण भेद जानना है। तो तीसरी बात आप लिखेंगे नीति वचन 9 के 9 के अनुसार मुझे वचन से प्रार्थना करनी। लिखिए आप, मुझे वचन से प्रार्थना करनी। मुझे वचन से प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पता होता है और वो वचन से प्रार्थना करता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, परमेश्वर को एक कर रहे हैं। पढ़ेंगे मत्ती 4 का, मत्ती 4 अध्याय खोलेंगे, उसका पढ़ेंगे 3 वचन। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। मतलब परखने वाला यहाँ पे कौन है? शैतान है। और शैतान क्या कर रहा है? वचन से यीशु मसीह को बोल रहा है। देखिए कितना खतरनाक है शैतान, वो भी वचनों से बातें करता है। इसीलिए आपको वचनों का भेद जानना जरूरी है। शैतान भरमाने का तरीका भी वचन को इस्तेमाल करेगा। क्या लिखा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसे उत्तर दिया। 4 वचन हम देखते हैं क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब देखिए शैतान भी वचन से हमला कर रहा है पर यीशु मसीह भी वचन से उसे जवाब दे रहे हैं। और जब आप वचन से जवाब देते हैं, आप जब वचन से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? 11वां वचन पढ़ें। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवा कब चालू होती है? जब शैतान आपके सामने से भागेगा। और शैतान को भगाने का तरीका है वचन से प्रार्थना करना है। अगर शैतान आपको भरमाने हमने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने हमेशा कहा है आपको परखो परखो और परखो। रेखे तेरे विष नहीं खाता, विष नहीं खाता। तीसरी बात, मतलब तीसरा बात हमने क्या देखा? वचनों से प्रार्थना। चौथी बात आप लिखेंगे आशीष की घोषणा। किसी के भी जीवन में आप आशीष की घोषणा करें। और ऐसा क्यों करें इसका भेद है गलातियों 3 का 9। मैं कोई भी वचन लिख के नहीं रखा है, मैंने सब परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर इस समय बोल रहा है वचनों से डायरेक्ट। गलातियों 3 का 9 पढ़ें। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया।
विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अब्राहम ही क्यों लिखा है? अब्राहम को आशीष थी, तुम फलो फूलो। उस समय का बहुत धनवान व्यक्ति था वो। उसके पास राजा लोग आया करते, राजा आते थे उससे भेंट करने के लिए। सोचिए, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, इतना धनी, इतना सामर्थी परमेश्वर के वचनों से कि राजा भी उसके सामने आए, घुटने टेकते थे और आके उससे विचार विमर्श लिया करते थे। हालेलुया। और आपको जब दुनिया को अपने काबू में लेकर चलना है तो परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। और आपको अधिकार के साथ अब आशीष की घोषणा करनी है और आपको अब्राहम की आशीषों में चलना है। तो चौथा पॉइंट है, उसे लिखें, मुझे अब्राहम की आशीषों को ग्रहण करना है और घोषणा करना है, न सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरे के लिए। हालेलुया। मुझे अब्राहम की आशीषों को ग्रहण करना है और घोषणा करना है, न सिर्फ मेरे लिए वरन दूसरों के लिए। हालेलुया। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि क्या क्या प्रार्थना करनी है? पहले पवित्र आत्मा से भरना है आपको। सबसे पहला चीज हमने देखा, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना है। दूसरा, योग्यता को पहचानना है, योग्य है आप। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? तीसरा विषय हमने क्या देखा? भूल गए? वचनों से प्रार्थना करना। हालेलुया। वचनों से प्रार्थना। और चौथा हमने देखा, अब्राहम की आशीष से प्रार्थना। आशीष को खुद को भी लेना है, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, पांचवी बात आप लिखेंगे, इब्रानियों 9:13 पढ़ें। इब्रानियों 9:13 पढ़ें। क्योंकि जब बकरा और बैल का लहू और किलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाने से शरीर शुद्ध के लिए पवित्र करते हैं। हालेलुया। जब बैलों और बकरों का लहू छिड़कने से लोग शुद्ध हो जाते थे, तो आपने पाक लहू को पाया है, जो है यीशु का लहू। और अपने आप को, जब हम 14 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अब परमेश्वर सेवा करने बोल रहा है। देखिए परमेश्वर पहले क्या करता है, आप लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, पांचवी बात आप लिखेंगे, लहू से खुद को सुरक्षित करना। लहू से खुद को सुरक्षित करना। लहू से खुद को सुरक्षित करना। और जब आप ये सारे पांचों पॉइंट को आप जब करते हैं, पांचों विषय को जब आप अपने जीवन रखते हैं, तब आप सेवा कर सकते हैं। मतलब दूसरों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। अब दूसरों के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और सेवा के लिए इन 5 बातों को परमेश्वर ने दिया है, तो साथ ही में परमेश्वर कहता है इस वचन में कि लहू खुद को सुरक्षित करना। लहू से खुद को सुरक्षित करना। जब मैंने इस बात को बताया, तो किन बातों से हमें सुरक्षित करना है, लिख लीजिए। पहली बात, शैतान दोष न लगा पाए हम पे। लिखिए, शैतान दोष न लगाए हम पे। लगा पाए, शैतान दोष न लगा पाए। अगर आप विश्वास करते हैं मैं धर्मी हूं, शैतान कितना भी कह ले आप पापी हो, उससे बार बार कहो मैं धर्मी हूं। हालेलुया। और फिर दूसरा लिखेंगे,
सही अंगीकार करने पाऊं। जब आप लहू से सुरक्षित रहते हैं, आपके जबान से गलत बातें नहीं निकलती, आप सिर्फ सही बातों और सही चीजों का अंगीकार करेंगे। सही अंगीकार करने पाऊं, इसलिए आप लहू से खुद को सुरक्षित करें। तीसरा विषय आप लिखेंगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी ने लिख लिया? कोई ये सारे 5 पॉइंट को एक बार बताएंगे फिर से? कोई आगे आकर? पूरा नहीं बोलना है, सिर्फ शीर्षक बताएं। शीर्षक क्या क्या बताया 5 विषय? पवित्र आत्मा से भरना है, योग्यता को पहचानना है, वचनों से प्रार्थना करना है, आशीष की प्रार्थना करना है, और हमने लहू को पाया। हेलो, आवाज जो चौथा वचन है, चौथा है अब्राहम की आशीषों को घोषणा करना है। अब्राहम की आशीषें लिखेंगे। हम 5वां लिखेंगे, 5वां है लहू से खुद को सुरक्षित करना। हालेलुया, सभी ने लिखा? हालेलुया। तो देखिए, अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो इशारे करते रहो, उसने कि तेरे वे इशारा वाला रखा था। अब सुनिए, अब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, इसे आज हमें सीखना है। आज से आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से हम अभी देखते हैं कि व्हाट्सएप में भी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है, तो उससे ही एक नमूने के रूप में हम देखेंगे, और जो भी अब प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा उसके लिए हम इसी रीति से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, मुझे प्रार्थना करते देखिए, आप सीखते जाइए। ठीक, शबलरा हो रहा रवाशे। रुकिएगा थोड़ा सा, शकंदला मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। शके तेरे बेशरा वरा वरा शेबे रे रे शवा खोले बे शके तेरे बेशरा। जैसे कि ये प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभा साहू को का ट्रक एक्सीडेंट 5 दिन हुआ है और सिर में चोट और पैर टूट गई है, और अभी तक बात कर नहीं रही है, बस देख रही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बहन के लिए प्रेयर करिए। हालेलुया। तो आइए अब हम देखें कि जब हम रिकॉर्ड करके आप प्रार्थना, देखिए कैसे भेजना है आपको मैंने बताया। रिकॉर्ड करके प्रार्थना, ये हरा कलर का जो बटन दिख रहा है ना सबसे नीचे कोने में, इस बटन को आपको पकड़ के रखना है और ऊपर की ओर खींच देना है। देखिए दिख रहा है ना लॉक का बटन। अब देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, लिखा है ना स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हो रही है। सभी को दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है? हाँ भैया। तो अब कैसे प्रार्थना करना है आप सीखिए। अब देखिए ऐसा ही आपको करना है। क्या बताया मैंने, जो हरा बटन है इसे आपको पकड़ना है और ऊपर की ओर खींचिए और बोलते जाइए। उसके बाद बोलने के लिए एक और हरा बटन दिख रहा है जो कोने में है, जो एरो के निशान के जैसा, इसे आप क्लिक करेंगे तो भेज पाएंगे। तो अब कैसे प्रार्थना करनी है आप सभी ध्यान से सीखिएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और इसी रीति से आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब जैसे के लिए इस प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो पिता परमेश्वर, आपकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर प्रभा साहू को पिता आशीषित करते हैं, आप अनुग्रहित करते हैं आपकी आशीष से। पिता परमेश्वर, जो भी समस्याएं उसके जीवन में आई हैं और जिस समस्याओं की वजह से वो आज जिस भी परिस्थितियों में है पिता, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। शबला रबा। और जब आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो ये मेरी प्रार्थना है। अब आपको जब प्रार्थना करनी है, इसमें एक और परमेश्वर अभी अगुवाई कर रहे हैं। अब आपको क्या प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है। शुरुआत में ये तो मैंने अपना प्रार्थना करने का एक तरीका बताया, छोटा तरीका, परंतु अब परमेश्वर एक और बात को यहाँ पे आपसे कहना चाहता है। शबला रबा शेरे बेरे बेरे खादला दूरी अन्न नमा शलबे। आप कहेंगे सभी, पिता परमेश्वर, अपने आप को मैं आपके लहू में छुपाता हूँ। सभी ऐसे कहेंगे,
सभी आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। आइए सभी मिलकर सिस्टर पर प्रार्थना करें, और जैसा मैं करते जा रहा हूँ मेरे साथ सीखते जाएंगे। माइक को म्यूट रखेंगे, माइक को खोलकर प्रार्थना नहीं करना है, माइक को सभी म्यूट रखेंगे। जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा वैसा प्रार्थना करें। पिता मैं एक मिनट पिता मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू में छुपाता हूं। हम आपके लहू में सुरक्षित हैं, इस बात की घोषणा करता हूं। प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए पिता, आपकी बेटी को आशीषित करते हैं पिता, जो कलवरी वाले क्रूस पर आपने लहू बहाया, उसी लहू के जरिए पिता हृदय हृदय मांस मांस गुदे गुदे पे आपके लहू के जरिए शिफा, छुटकारा और चंगाई की हम घोषणा करते हैं पिता। इस बेटी को आशीषित करते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को खोलते हैं इसके जीवन में पिता। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। अब पिता इस वचन के जरिए हम प्रार्थना करते हैं कि आशीषें खुले, और पिता शैतान की युक्तियां, दुष्ट आत्मा के प्रभावों को यीशु के लहू के जरिए और आपके वचन के जरिए बांधते हैं। आपकी बेटी स्वतंत्र है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। आपकी बेटी जयवंत है, इस बात की हम घोषणा करते हैं पिता। आपकी बेटी के जीवन में जो भी समस्या है यीशु के नाम से उसे हम खंडित करते हैं। आपकी बेटी जयवंत है, इस बात की घोषणा करते हैं। आपकी बेटी चंगी है, इस बात की हम घोषणा करते हैं पिता। वो बेटी बोलने पाए, और पिता उसके जीवन से आप महिमा को लीजिए, और वो मुंह खोलकर आपका धन्यवाद करने वाली बने पिता। उसके जीवन में जो दर्द, जो भी समस्याएं इस समय हैं, उससे आपने उसे निकाल दिया, हम घोषणा करते पिता। आपके लहू की उसके जीवन में घोषणा करते हैं, और आपका लहू जब हृदय हृदय मांस मांस गुदे गुदे पर लगाया गया है, हाँ पिता, आपका लहू बंधनों को तोड़े, और आपके लहू में छुपा हुआ सारा अभिषेक उस बेटी के जीवन में खुले पिता। आपके लहू से जो छुपा हुआ अभिषेक आपके लहू में है वो प्रकट हो। आपकी बेटी अभिषिक्त रहे पिता। आपकी उपस्थिति की हम घोषणा करते हैं। आपके पिता परमेश्वर, आपकी गाढ़ी उपस्थिति उस बेटी के जीवन में हम घोषणा करते हैं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। उस बेटी के जीवन से आप महिमा को लेने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो तो प्रतीति कर लोगे, तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं
हमारी प्रार्थनाओं के जरिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपने अपनी बेटी को चंगा कर दिया है। पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। यीशु नाम में सारी प्रार्थना मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप प्रार्थना करें तो किस प्रकार से आपने देखा, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने आप को लहू में आप सुरक्षित हैं इस बात की घोषणा करें। आप दो प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले आप लहू में सुरक्षित करता हूं अपने परिवार को, ये करें, या आपको और ज्यादा विश्वास हुई। मैंने ये सामान्य स्तर की प्रार्थना बताई। पहले आपको अपने विश्वास को मजबूत करने से पहले अभी कुछ दिन इसी रीति से प्रार्थना करें। जब आप एकदम आपको आसान हो जाए, जब इस रीति से आप प्रार्थना हमेशा करने लगो, फिर कुछ दिनों के बाद क्या प्रार्थना करेंगे आप सभी? पिता, मैं आपके लहू में छिपाया गया हूँ, मेरा परिवार आपके लहू में सुरक्षित है, विश्वास की घोषणा। परंतु अभी कुछ दिनों के लिए जब भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए तो आप क्या घोषणा करें? आपके लहू में हम अपने आप को छिपाते हैं, ऐसा। ठीक है, हालेलुया। और इसी रीति से आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, उसे भी लहू में छुपाना है। जो व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना करनी है उसे भी सुरक्षित करना, आशीषित करना है। देखिए, आशीषों का स्तर मैंने क्या बताया। कोई व्यक्ति आशीषित है, इसका मतलब परमेश्वर के निकट है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि देखिए किस प्रकार से, मैंने सुबह भी बताया, तो शायद मैंने पहले भी बताया, ये एक पृथ्वी है और जो जितना ये परमेश्वर है, हमारा सबसे ज्यादा आशीषित परमेश्वर है। और एक स्वर्ग में सीढ़ी के समान हम आगे बढ़ते हैं और ये सीढ़ियों के समान है। जो जितना ज्यादा आशीषित वो परमेश्वर, ये व्यक्ति एक आशीषित है और वो परमेश्वर के देखिए कितना निकट है। अगर कोई थोड़ा आशीषित है तो वो परमेश्वर में कितना है, यहाँ है। वो परमेश्वर से देखिए कितना दूर है, परमेश्वर से उसकी कितनी दूरी है, देखिए वो परमेश्वर से कितना दूर है। परंतु यही व्यक्ति देखिए परमेश्वर से कितना पास है। ये है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, ये जो आशीष, ये जो अनुग्रह है वो कैसे काम करता है? जितना ज्यादा कोई व्यक्ति आशीष, उतना ज्यादा परमेश्वर के निकट। और जो जितना ज्यादा आशीष देख सकते हैं हम काम कर रहा है कि जितना दूर है वो उतना, जितना कम आशीषित है वो उतना ही दूर है परमेश्वर से। और शैतान को परमेश्वर ने श्रापित किया, और जब शैतान नीचे गिरा, जब शैतान को श्राप दिया गया और शैतान श्रापित इस प्रकार से हम देखते हैं, तो वो सब जीवों में श्रापित, मतलब वो गिर कर सबसे निचले स्थान में गिरा। मतलब श्रापित मतलब कोई आशीष नहीं उसके जीवन में, सबसे ज्यादा कम आशीष उसी के जीवन में है। हालेलुया। हम जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे आशीष बढ़ेगी, परंतु वो सबसे नीचे पे है, इसका मतलब उसके जीवन में कोई आशीष नहीं। और इसीलिए हमेशा आप एक व्यक्ति को आशीषित करें, क्योंकि वो आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? आप उस व्यक्ति को उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर के निकट लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर के निकट जाने का तरीका एक ही है। आप जब प्रार्थना करें, आप जब पृथ्वी पर हैं और आप जब प्रार्थनाएं करें तो कैसे प्रार्थना करें? शबल राहोरी अन्नमा। आप एक पृथ्वी पर हैं और आप अब स्वर्ग की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति को चढ़ाना चालू करें, क्योंकि आपका अधिकार है। एक व्यक्ति यहाँ पर है, उसके जीवन में समस्या, उसे उठाइए, यहाँ ले जाइए और प्रार्थना करिए। अगले दिन यहाँ ले जाइए, फिर प्रार्थना करिए, यहाँ ले जाइए, और उसको और ज्यादा परमेश्वर यहाँ हमारा विराजमान है, उसे निकट ले जाते जाइए। जितना ज्यादा आप आशीष की घोषणा करेंगे वो व्यक्ति परमेश्वर की निकटता में बढ़ेगा, उसकी आशीषें बढ़ती जाएंगे, और जैसे जैसे आशीष बढ़ रही है वो परमेश्वर के पास जाते जा रहे हैं। और यही चीजें आपके साथ भी होती है। जितना ज्यादा आप कहते हैं पिता मैं आशीषित हूँ, इसका मतलब मैंने सुबह बताया था आप यहाँ हैं, और फिर से कहते हैं कि पिता मुझे बढ़ा, तो फिर आप एक स्तर ऊपर, एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं और परमेश्वर के निकट। और ऐसे ही आप दूसरों को भी बढ़ाएं तो बहुत अच्छा परमेश्वर का काम उनके जीवन में होगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। फिर आपको मैं कल के टॉपिक को बताऊंगा। मैं इस समय जल्दी से आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करेंगे हम सभी मिलकर, और एक दूसरों को कैसे आशीषित करना है हमेशा ये याद रखें। शबल। आइए अभी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सभी को आशीषित करते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को खोलते हैं, सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीषों को खोलते हैं। सभी परिवार आशीषित हम घोषणा करते हैं, सभी परिवार आशीषित है हम घोषणा करते हैं। सभी का नौकरी, सभी का नौकरी, व्यापार, व्यापार,
और खेत आशीषित हम घोषणा करते हैं। और खेत आशीषित है हम घोषणा करते हैं। सभी के जरिए सभी के जरिए बहुतायत का फल आ रहा है हम घोषणा करते हैं। बहुतायत का फल आ रहा है हम पिता घोषणा हर एक करते हैं। खत्तों को आशीषित करते हैं। पिता हर एक खत्तों को हम आशीषित करते हैं। वो भरपूरी से वो भरपूरी से आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए। आपके राज्य में इस्तेमाल होने पर खत्तों में कोई भी कमी घटी खत्तों में कोई भी खतों कमी में कोई कमी यीशु के नाम से खंडित करते हैं। यीशु के नाम से यीशु के नाम से खंडित करते हैं। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हर एक परिवार आशीषित है। हर एक परिवार आशीषित है। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी चंगे हैं। सभी चंगे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी आपकी उपस्थिति में चलते हैं। सभी आपकी उपस्थिति में चलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। पिता आपने उपवास प्रार्थना को सफल बनाया। धन्यवाद। आपने उपवास प्रार्थना को उपवास सफल प्रार्थना को सफल बनाया। धन्यवाद। पिता पिता आपने आपने हमें दिन भर संभाला। आपका धन्यवाद करते हैं। हमें दिन भर संभाला। पर आपका संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में आने वाले दिनों आने में वाले दिनों में और ज्यादा आशीषों में हमें बढ़ाइए। और ज्यादा आशीषों में हमें बढ़ाइए। और ज्यादा आपकी उपस्थिति में बढ़ाइए। और ज्यादा आपकी उपस्थिति में बढ़ाइए। और ज्यादा अभिषेक में हमें बढ़ाइए। और ज्यादा अभिषेक में हमें बढ़ाइए, ताकि हम और ज्यादा आपके करीब ताकि हम और ज्यादा आपके करीब पहुंचने वाले होने पाए। पहुंचने वाले होने पाए। पहुंचने वाले पिता होने आपकी पाए। उपस्थिति पिता आपकी उपस्थिति दिनों दिन हमारे जीवन में गाढ़ी होती चले जाए। दिनों दिन हमारे जीवन में गाढ़ी होती चली जाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है आपने प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया। और दया से ग्रहण किया। पिता आपका वचन के जरिए पिता आपके वचन के जरिए सभी के निमित्त हम प्रतीति करते हैं। हम प्रतीति करते हैं। हम सभी हम सभी चंगे हैं। चंगे हैं। हम प्रतीति करते हैं। हम प्रतीति करते हैं। हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें मिल गया है। हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल गया। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर हम आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार सारी प्रार्थना यीशु नाम में हम मांगते हैं। यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन। 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 आप सभी सूचनाएं सुन लेंगे। पहले सूचना ये है कि कल हम प्रार्थना करेंगे। किस लिए? लिख लीजिए आप सभी। अन्य भाषा के लिए। 3 बातों के लिए कल बातों को रखेगा। अपनी उन्नति के लिए लिखिए। सबसे पहली बात अपनी उन्नति। सबसे पहली बात अन्य भाषा। दूसरा अपनी उन्नति। तीसरा इस सभा में और भी लोग जुड़ने पाए। इस जूम मीटिंग के लिए आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 3 बातों को लिए आपको फास्टिंग रखनी है कल। सबसे पहला अन्य भाषा के लिए। दूसरा मैंने क्या कहा? उन्नति के लिए। उन्नति के लिए। स्वयं की उन्नति के लिए। तीसरा इस जूम मीटिंग की बढ़ोतरी के लिए और भी लोगों तक ये जूम मीटिंग पहुंचे करके आप प्रार्थना करें। ठीक है। ये 3 बातों के लिए आपको प्रार्थना रखना है। और जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिली है कल जरूर से जुड़े। कल अन्य भाषा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा सभी के लिए और बहुतों को अन्य भाषाएं मिलेंगी। आमीन। 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 हालेलुया। ठीक है। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष। बेटा जॉन बेटा जी। हेलो। हाँ ये सेंड कर दीजिएगा थोड़ा लिंक। ये वाली ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं जुड़ पाई थी। मुझे टाइम का बिल्कुल याद नहीं हो पाया था और घड़ी मेरी बंद हो गई है 2-3 दिन से। तो ठीक है। ध्यान बिल्कुल। आप मुझे नंबर जो बताया था ना एक बार फिर से बता दीजिए। आपके हस्बैंड का नंबर मैं जोड़ दूंगा इसमें, अंकल का। बेटा और ये बन गया मेरा मोबाइल। बेटा मेरा मोबाइल बन गया है। इसी में सेंड अच्छा। कर दीजिएगा। बन गया है। हाँ
तो आप तो ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या? वो अभी मैं ऐड हुई हूँ, अभी लेट हो गई थी, नहीं टाइम नहीं था, ध्यान नहीं दे पाई थी टाइम का। तो समस्या क्या है, समझा नहीं मैं। ये रिकॉर्डिंग मैं शुरू का नहीं सुन पाई, कुछ मैं अभी ऐड हुई, लास्ट में हुई हूँ। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग डालने की, अभी इसलिए अभी मेरे पास समय नहीं था करके डाल नहीं पा रहा था। मैं आज वाली रिकॉर्डिंग अभी कोशिश वाली करूंगा चाहिए डालूंगा। है बेटा, ये आज वाली चाहिए, अभी वाली। ठीक है, मिल जाएगी सभी को रिकॉर्डिंग, आप चिंता ना करें। हालेलुया जी हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। फिर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर में आनंदित रहें और एक भरपूरी की नींद आपको परमेश्वर आज रात को दे। और कल फिर आप सभी प्रभु के साथ प्रार्थना में आए कि आपको अन्य भाषाएं मिले, और जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिली उन्हें अन्य भाषा मिलेगी, और जो अन्य भाषा मिल चुकी है जिन्हें, वो भी प्रार्थना करके आए दूसरों के लिए कि उन्हें अन्य भाषा मिले। साथ ही एक नए अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करके आए कि एक नई भाषाओं को आप बोल पाए। आमीन हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। फिर परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। मुझे आप सभी से कुछ बात कहनी है। जैसे जॉन बेटा कहता है कि आपने माइक को म्यूट रखे, तो आप माइक को म्यूट रखिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वचन जैसे पढ़ते तो आप ओपन कर लीजिएगा, फिर बंद कर लिया जाए कीजिए। क्योंकि देखो मेरा बेटा 22 साल या 23 साल का, इसलिए शायद आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। यही 30-35 साल का या 40 का होता, शायद आप लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते। तो किसी के बात को समझने की कोशिश करें, हम सबके लिए भला है। हम लोग जब मम्मी पापा रिस्पेक्ट करते अपने बच्चों को, मेरा बेटा ये कर रहा करके मैं ये सब चीज नहीं करती। हम लोग प्रोफेसी करता, हमारा बेटा परमेश्वर का चुना एक दास करके रिस्पेक्ट करते हैं। कभी आप लोग ने हमें देखा है कि हम लोग, मेरे हस्बैंड जेपी कृतलरे से जुड़ते हैं, मैं जुड़ती हूँ लक्ष्मी कृतलरे से, कभी बीच में डिस्टर्ब करते हुए किसी को माइक बंद, मतलब बंद जैसे बोल दिया था तो मैं इस ग्रुप से आउट कर दूंगी। फिर मत कहे कि ग्रुप से मुझे क्यों निकाला गया है। आप लोग सुन लीजिएगा, बार बार डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा उसको। वो आत्मा में होकर बोलते रहो तो कुछ चीज को भूल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और लास्ट में आपको बोलने का मौका दिया जाता है कि किसी को कुछ कहना है करके। जॉन बेटा कहता है ना, आप लोग की बात का रिस्पेक्ट करता है, वैसे आप भी रिस्पेक्ट करिए उनका। बच्चा समझ के मत अवॉइड करिए उसको। आप इतने सालों से भटके हुए हैं, आप देख रहे कैसा मेरे बेटे और दूसरों में कितना बहुत डिफरेंट है। और हम लोग जब रिस्पेक्ट करते हैं मम्मी पापा होके, तो आप लोग क्यों नहीं करते उसका रिस्पेक्ट? जबकि माइक में प्रॉब्लम है, मोबाइल में प्रॉब्लम, तो आप साइलेंट क्यों नहीं रखते? अगर मेरी बात बुरी लगी होगी तो आप लोग से मैं माफी चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। जय मसीह। आप सभी लोगों को परमेश्वर सभी को आशीष दे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। जिस प्रकार से आप बड़ों, देखिए मेरे को छोटा समझ के हाँ, मम्मी ने जैसा कहा छोटा समझ के ग्रहण ना करे, क्योंकि हम कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। और मेरे को परमेश्वर ने जानबूझ के एक छोटे व्यक्ति को, मतलब छोटे उम्र के व्यक्ति को क्यों चुना पता है? परमेश्वर जब यीशु मसीह जब अपने छोटे थे ना, वो मंदिरों में प्रचार किया करते थे, पता है। और जब फरीसी सुनते थे ना, वो कहते थे ये बच्चे को इतना कैसे पता, वो ग्रहण ही नहीं कर पाए। और बचपन से ही यीशु मसीह के खिलाफ वो खड़े थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा ये लड़का कुछ अलग बोलता है, ये बच्चा कुछ अलग बोलता है, और वैसा ही फिर होता है। और परमेश्वर जब भेदों को खोल रहा है ना, तो सच में बीच में बहुतों को डिस्टर्ब होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी को कोई ना कोई किसी ना किसी को डिस्टर्बेंस होता ही होता है। तो जैसे अपने माइक को सभी म्यूट रखें, जब मैं बोलूं तब आप अनम्यूट करें, जब मैं बोलूं तब म्यूट रखें। हालेलुया। और एक और भेद मैं बताता हूं, जब ग्रुप में आया है सभी प्रार्थना करेंगे, लिख कर भेजें चाहे बोल कर भेजें। मैंने अभी बताया, तो आप जरूर लिखकर या बोलकर जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि आप दूसरों की खेती सींचोगे तो आपकी भी खेती सींची जाएगी। हालेलुया। ओके, फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। सभी फास्टिंग के साथ आए, सभी को अन्य भाषाओं में परमेश्वर पढ़ाएगा। जिन्हें अन्य भाषा नहीं मिली है उन्हें अन्य भाषा मिलेगा, और जिन्हें अन्य भाषा मिल गई है वो और नए नए अन्य भाषा शब्दों से भरने वाले। आमीन हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। फिर आप सभी को जय मसीह की। सब